अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये व्लॉग वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से मैंने पिछला व्लॉग एंड किया था। यहाँ शाम हो रही थी और हम देख रहे थे निम्रा के व्लॉग्स। निम्रा मेरी बहन है और वो भी व्लॉगिंग करती है। उसने बनाए थे ये तब के जब हम बसंत पे गए थे लाहौर और सारे कज़न्स इकट्ठे थे। बहुत ज़्यादा मज़ा आया था और इसको देख देख के भी ना हमारी सारी मेमोरीज रिकॉल हो रही थी। अच्छा, उसके बाद शाम का टाइम हो गया और हमारा प्लान बना दादा के घर जाने का। बहुत टाइम हो गया था, ईद मिलने भी नहीं गए दादा को, तो बस अम्मी लोग जा रहे थे और मेरा और मेरी बहन का भी प्लान बना कि हम जाते हैं। और यहाँ मेरे साथ ये सीन हुआ कि मेरे कपड़े तो घर पड़े हुए थे और मैं अम्मी की तरफ थी। अर्श के तो कपड़े लेकर आई हुई थी मैं। बस फिर घर में सब तैयार हो गए और दादा के घर जो गोश्त वगैरह देना था वो उठाया और डिसाइड ये हुआ कि मेरे घर जाएंगे, वहाँ से कपड़े वगैरह मैं अपने चेंज कर लूँगी और बहन को भी लेना था। अब आप लोग सोच रहे होंगे निकली अम्मी के घर से है, जा अपने घर रही और बहन को अपने घर से क्यों लेना था। अरे वही बताती हूँ, रुकें ज़रा। बहन को इसलिए लेना था क्योंकि मेरी बहन मेरी देवरानी भी है और हम दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई हुई है, इसीलिए हम एक ही घर में रहते हैं। आपको अक्सर मेरी भांजी नज़र आती होगी और मैं बहन का जिक्र भी करती हूँ, तो उसकी रीज़न यही है कि वो मेरी देवरानी है और हम एक घर में रहते हैं। ज़ाहिरी बात है, एक घर में रहेंगे तो फिर एक ही घर से आएंगे जाएंगे ना। और बस यहाँ पे हम लोग घर जैसे ही पहुँचे जल्दी से मैं भागी कि मैंने जल्दी से अपने कपड़े चेंज करने। मेरी बहन बिल्कुल तैयार थी। इतनी जल्दी में मैंने तैयारी की ना, मुझे ये आइडिया था मेरे कपड़े प्रेस होंगे, लेकिन मेरे कपड़े प्रेस भी नहीं थे। मैंने ड्रेस कोई और पहनना था। बस इसी चक्कर में ना सच में मैंने इतनी जल्दी किया ना, मुझे पता है जो मेरी हालत हुई है। और यहाँ आयरा भी बिल्कुल रेडी होके बैठी हुई थी और ये मेरे पास आके बैठती। अक्सर ऐसे ही होता है, जब भी हम गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं तो आयरा मेरे पास होती है, या वैसे भी अगर मैं कहीं जाऊँ ना तो आयरा का यही होता है कि जब भी मुझे देखती है तैयार हुए हुए तो ये कहती है खाला के साथ ही जाना है। और यहाँ ये फुल टाइम इंजॉय कर रही थी, जबकि गाड़ी में कोई गाना वगैरह नहीं लगा हुआ था, अरेबिक नशीद लगी हुई थी और ये वो सुन के ना फुल इंजॉय कर रही थी। इसको बड़ा मज़ा आता है बाहर निकल के, गाड़ी में बैठ के या बाइक पे भी अगर जा रहे हो तो बड़ी खुश होती है। अच्छा, जिस साइड पे मेरे दादा का घर है वो थोड़ा सा अंदरून मुल्तान हो जाता है और हमारी बचपन की खैर बहुत यादें हैं यहाँ पे। बचपन में हम लोग आया करते थे, जब भी बलूचिस्तान से हम लोग मुल्तान आते थे तब तो अपना घर नहीं था, तब दादा का घर था और हम सारे वहाँ पे इकट्ठे हुआ करते थे। सच में इतना मज़ा आता था। अब तो दादा बेचारे बीमार रहते हैं और काफ़ी टाइम हो जाता है हम जा भी नहीं पा रहे होते उनकी तरफ। पहले हमारी और चाचू की फैमिली बलूचिस्तान रहते थे और अब चाचू के बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो वो और दादा लोग एक साथ ही रहते हैं एक ही घर में। तो हम लोग जब भी दादा के पास जाते हैं तो इट्स मीन हम लोग चाचू लोगों के पास भी जाते हैं, उनसे भी मिल लेते हैं। काफ़ी टाइम बाद ही हम लोग जाते हैं क्योंकि सारे ही आजकल अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हैं, किसी के पास किसी के लिए टाइम ही नहीं होता। बड़ी मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है। ये ओकेजन ही होते हैं, कोई त्यौहार वगैरह, इसमें हम कभी निकल लिए तो निकल लिए, वरना हर बंदा अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहता है। और जहाँ दादा का घर है वो उस एरिया में गलियाँ थोड़ी सी तंग हैं, तो हम लोग सड़क पे ही गाड़ी रोक के और पैदल जाते हैं। वैसे तो गाड़ियाँ चली जाती हैं, लेकिन गाड़ी को बाहर खड़ा करना भी बड़ा मुश्किल काम है। बच्चे वगैरह को निशान वगैरह लगा के चले जाते हैं और गाड़ी को अंदर लेके जाना फिर रिवर्स करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो हम शॉर्टकट वाले एरिया से पैदल ही चले जाते हैं, वो ज़रा हमें बेहतर लगता है। और यहाँ पे दादा आयरा को प्यार करना चाह रहे थे, लेकिन आयरा उनके पास जा नहीं रही थी। दादा भी काफ़ी आजकल बीमार हैं और ये वो घर है जहाँ पे हमारा बचपन गुजरा था, जहाँ पे हमारे त्यौहार लाइक ईदें वगैरह, यहाँ पे हमारी छुट्टियाँ भी गुजरती थी। मतलब ये हमारा भाई घर ही आप समझ लीजिए, हमारे दादा का घर है। और उसके बाद हम दादा के साथ काफ़ी देर बैठे, दादा से बातें की और फिर बाद में चाचू अपने पोर्शन में लेके गए कि नहीं आ जाएं, खाना खाएं, खाना आपने लाजमी खाना है। हालांकि हम लोग खा के गए हुए थे, हमने मना भी किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं लाजमी खाना खा के जाएंगे। और चची ने बड़ी मज़े के यहाँ पे खाने बनाए हुए थे, बिरयानी भी बहुत मज़े की थी और साथ में एक सालन बनाया हुआ था, वो तो खैर बहुत ही लजीज था। हालांकि मैं गोश्त नहीं खाती, बोटी तो उस दिन भी मैंने नहीं खाई, लेकिन उसमें ये था कि टेस्ट इतना अच्छा था, उसका शोरबा खाया जा रहा था मुझसे। और ये है मेरी कज़न का रूम। और मेरी दोनों कज़न्स को ना आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत ज़्यादा शौक है, तो इनके बहुत सारी इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई थी। स्टफ़ टॉयज़ का उन्हें बहुत शौक है और ये चची ने क्रेशर से बनाया हुआ था ड्रैगन टाइप कुछ। और आयरा तो इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी, आयरा के तो मज़े हो गए से। वैसे ही स्टफ़ टॉयज़ इतने पसंद है उसे, सारे फैलाए हुए थे, हर टॉय के साथ ही खेल रही थी और अपने से बड़ा ये देख उठा रही थी। कैंगरू इसे बहुत पसंद आया हुआ था और बार बार मुझे कह रही थी मुझे उठा के दो, मैंने इसे उठा के फिरना है। हमें दादा के घर अच्छा खासा टाइम हो गया। हम आए तो बहुत थोड़ी देर के लिए थे कि बस दादा से मिलेंगे, चाचू वगैरह से मिलेंगे और वापस आ जाएंगे, लेकिन वहाँ बैठे बातें करते पता ही नहीं चला। तकरीबन कोई 12 बजे का टाइम हो गया था। पहले हमारा ये प्लान था कि हम मामू की तरफ जाएंगे वापसी पे, बट देर इतनी हो गई थी और अच्छा नहीं लगता किसी के भी घर इतनी देर से जाना,
तो बस फिर उसके बाद हमने सोचा हम सीधा घर जाएंगे। रास्ते में रशीद कोल्ड कॉर्नर आया तो इनके पास से लिम्का वैसे बड़ा मज़े का मिलता, हम सबका दिल किया कि यहाँ से लिम्का पी के जाएंगे। और इनके पास कार्ड की कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो फिर साथ ही एटीएम था, वहाँ से हम लोगों ने पैसे वगैरह निकलवाए। आयरा भी इतने शोर कर रही थी कि मुझे साथ ले जाओ, लेकिन मैं उसको लेके नहीं गई। अम्मी की तरफ मुझे तकरीबन 2 दिन हो गए थे, तो मैंने अम्मी से कहा मुझे आप ना घर ही ड्रॉप कर दें, काफ़ी टाइम हो गया मैं घर भी नहीं गई। घर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हो। बस ये 2 माह ही होते हैं, जब अम्मी आई हुई होती हैं तो हम सोचते हैं कि अम्मी के पास चले जाएँ। मोस्टली अम्मी के जितने भी काम होते हैं जो बाहर के करवाने वाले होते हैं वो मैं अम्मी के साथ जाके करवाती हूँ। और बस यहाँ पे फिर हम लोग घर आए। आयरा और अर्श को लेके हम लोग ऊपर गए। ये नीचे ही इनका कोई ना कोई खेल शुरू हुआ था। और आयरा का था कि मैं डिस्पेंसर से पानी भर लूँ, और भर के ये गिरा रही थी। तो बस मैंने इसे कहा ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके सोते हैं। और यहाँ आयरा जब ऊपर आई तो आयरा से दूध गिर गया, और ये खुद ही टिशू उठा के और इसको साफ़ कर रही थी। और मेरी बहन इतनी खुश हुई कि आज इसने सबूत दे दिया ये मेरी बेटी है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखती है। सफाई वगैरह का उससे भी बहुत ज़्यादा होता है कि हर चीज़ साफ़ रहे। और बस नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई, मैं कपड़े भी धो रही थी, और साथ में जब मेरा पुदीना मुझे नज़र आया ना तो मेरी इतनी जान निकली, क्योंकि 2 दिन से मैं घर थी नहीं और अच्छा खासा ये मुरझाया हुआ था। मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ ना पुदीने को देख के कि ये इसकी क्या हालत हुई हुई है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ना तो धूप की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो गई है मुल्तान में। मैंने तो सारे पर्दे बंद किए हुए थे कि कहीं से धूप ना आए, वरना धूप आती है तो इतनी शदीद अंदर गर्मी हो जाती है। और साथ में मैंने नाश्ता भी लेट बनाया था और स्लाइस थोड़ा सा जल गया था, फिर मैंने कहा खैर है कुछ नहीं होता, खा लूँगी मैं, दोबारा अब नहीं बना रही। मासी आ नहीं रही थी हमारे घर, तो मैं साथ ही डस्टिंग कर रही थी और मुझे ये नज़र आ गया। अर्श ने मुझे मदर्स डे पे बना के दिया था, इस पर आई लव यू मॉम लिखा हुआ है, और मैंने इसे संभाल के रखा हुआ है। मुझे इतना ही अच्छा लगा जब उसने आके मुझे ये दिया, मैं सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। अच्छा खैर सारे काम वगैरह करके मैं फ़्री हुई तो मेरी अम्मी की कॉल आई डॉक्टर के पास जाने के लिए। मेरा सच में दिल नहीं कर रहा था और मैंने अम्मी को पहले मना कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर मुझे अम्मी ने बहुत डांटा कि नहीं तुमने चलना है, कब से तुम जा नहीं रही। असल में मेरी काफ़ी टाइम से तबीयत ठीक नहीं थी और मैं डॉक्टर के पास जा नहीं रही थी, मुझे बहुत डर लगता है डॉक्टर्स के पास जाने से। तो बस फिर अम्मी ने कहा कि मेरे साथ तो अब हर हाल में तुम्हें चलना ही चलना है। तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम था जब हमारा डिसाइड हुआ कि अच्छा चले जाते हैं। मैंने अपॉइंटमेंट वगैरह ली और अम्मी ने फिर मुझे कहा कि यूँ करेंगे हम साथ ही खाला की तरफ भी चले जाएंगे, करीब है खाला का घर भी। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, उनसे भी मिल लेंगे, काफ़ी टाइम हो गया, उनके घर भी हम लोग नहीं गए, और डॉक्टर को भी मैं दिखा दूँगी। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिली थी तकरीबन 6 बजे की, तो हम लोग यहाँ से निकले थे 3-3:15 बजे। और जब भी हम खाला की तरफ जा रहे होते हैं तो हम शॉर्टकट वाला रास्ता लेते हैं और वहाँ से आमों के बाग नज़र आते हैं, और मुझे इतना अच्छा लगता है जब भी आम यहाँ पे मैं देखती हूँ, मेरा बड़ा दिल करता है इस तरह बाग वगैरह में जाने का। जिनके गांव हैं उनके तो सही मज़े होंगे, हम लोग क्योंकि शहर में रहते हैं और हमारा कोई भी गांव नहीं है, गांव में कोई रहता ही नहीं है, तो हम इस चीज़ से महरूम है। वरना मुझे इस तरह के खेत वगैरह और बागात में जाना इतना अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लग रहा होता है, क्योंकि वहाँ हर मौसम में कोई ना कोई फसल हो रही होती है। सर्दियों में हर तरफ जहाँ पे पतझड़ होता है, पत्ते वगैरह गिर रहे होते हैं दरख्तों के, लेकिन गाँव हरे भरे होते हैं क्योंकि वहाँ पर गंदम बोई जा चुकी होती है और वो बड़ी हो रही होती है और अच्छी खासी ग्रीन होती है। अच्छा बस हम लोग खाला की तरफ आ चुके थे, मेरी भाभी ने भी जाना था डॉक्टर के पास, तो बस हम लोगों ने सोचा कि हम दोनों ही जाते हैं। अम्मी को मैंने कहा आप ना जाएं, आप रहने दें। और मैं जिन खाला की तरफ आई हुई थी वो मेरी भाभी की अम्मी भी हैं, भाभी अपनी अम्मी के पास रहने आई हुई थी और हमने आके थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब कर दिया। नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। असल में अम्मी का अपनी बहन से मिलने का भी बहुत दिल कर रहा था। हम घर आए तो खाला ने यहाँ पे पीस वगैरह खाने में मंगवाए हुए थे। जैसे ही आधा मुर्गा हलाल हम लोगों ने कर लिया ना तो मुझे याद आया मैंने तो वीडियो ही कोई नहीं बनाई, और बस ये देखिए हम लोग अच्छा खासा खा चुके थे। उसके बाद भाभी चाय बना के आ गई। यार सच में हमारे घर में चाय ऐसे पी जाती है जैसे हम लोग पानी पीते हैं, इतनी ज़्यादा चाय पी जाती है। चाहे गर्मी में हम लोग उबल रहे होंगे ना तो चाय हम लाजमी पियेंगे। कोई हमसे चाय का पूछेगा ना तो मेरा ख्याल है कोई भी इनकार नहीं करता। और बस यहाँ पे एसी वगैरह चल रहा था, सुकून से हम लोग बैठे बातें कर रहे थे। मेरी दूसरी खाला ने भी आना था लेकिन थोड़े किसी इशू की वजह से वो आ नहीं सकी। अम्मी और खाला काफ़ी टाइम वेट करती रही लेकिन बाद में पता चला वो सुबह को आएंगी। और बस हम लोग बातें करते करते सो गए। यहाँ सुबह हुई तो खाला के घर के पास के जो चने हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इनके पास यहाँ पे नान भी बहुत मज़े के मिलते हैं, तो खाला ने नान चने का नाश्ता मंगवाया। नाश्ते से फ्री हुए तो खाला ने डिसाइड किया कि मैं सिरी पाए बनाऊँगी क्योंकि मेरी अम्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। हम बच्चे तो बिल्कुल भी ना खाएँ, गोश्त वैसे ही नहीं खाया जाता, सिरी पाए का तो तस्वुर ही नहीं होता। तो भाभी ने कहा यूँ करेंगे साथ में स्पैगेटी खा लेंगे, बड़े सिरी पाए खा लें। तो
भाभी स्पेगेटी बनाने लगे, साथ साथ वो कटिंग कर रही थी और खाला ने बच्चों को उठा के दे दिया कैरम, क्योंकि इन्होंने हंगामा मचाया हुआ था, कभी कहीं जा रहे कभी कहीं जा रहे, तो खाला ने कहा एक जगह पे बैठे रहेंगे। और बस यहाँ पे भाभी ने स्पेगेटी वगैरह बॉईल कर ली, काफ़ी जल्दी बना ली, वरना गैस का तो पता है ना कि वो किसी भी टाइम चला जाता है। बस झटपट भाभी ने यहाँ पे स्पेगेटी बनाई और सच में इतनी मज़े की लग रही थी, थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर था। आप जब किसी और के हाथ का कुछ खाते हो ना, अपने हाथ का खा खा के वैसे ही बंदा थक जाता है, तो दूसरों के हाथ की सच में इतने मज़े की चीज़ लग रही होती है। और यहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट मसाला तैयार किया हुआ था भाभी ने, थी तो वही सब्जियां, लेकिन हर बंदे का स्टाइल डिफरेंट होता है। और मुझे इसके हाथ का वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है स्पेगेटी, अक्सर अम्मी के घर भी जाओ ना तो इसने बनाई हुई होती है, या अक्सर फ़ोन करके भी कह देती है आज मैंने स्पेगेटी बनाई है, आ जाओ तुम लोग, या हमारे लिए भिजवा देती है। सच में ये बहुत मज़े के बने हुए थे, यहाँ बिल्कुल तैयार हो चुके थे और हम लोगों ने ऐसे खाए जैसे शायद हमने सुबह का नाश्ता ही ना किया हो। बस फिर उसके बाद बड़ी खाला भी आ गई, उनके साथ बैठे हम लोग काफ़ी देर बातें करते रहे। यहाँ मेरा बीपी अजीब सा लो हो रहा था, तो फिर मैंने CC 1000 पी। इस बार सच में इतना मज़ा आया, बड़े अरसे बाद हम लोग खाला के घर इस तरह रहना तो था नहीं हम लोगों ने, बस डॉक्टर को दिखा के और उसके बाद हमने खाला से मिलना था और वापस आ जाना था। लेकिन खाला ने कहा मेरी बहन बहुत अरसे बाद आई है तो लाजमी रुकना है, और खाला ने स्पेशली अम्मी के लिए सिरी पाए बनाने थे, तो इस वजह से भी खाला ने अम्मी को रोक लिया था। बल्कि हमें तो आने ही नहीं दे रही थी, वो कह रही थी चाय वगैरह पी लो फिर उसके बाद जाना, लेकिन देर अच्छी खासी हो रही थी। वैसे अच्छा हुआ हम लोग जल्दी निकल आए, क्योंकि अम्मी ने रास्ते से ग्रॉसरी वगैरह करनी थी और सही टाइम पे हम लोग पहुंच गए थे। खैर हमें तो पता नहीं था, लेकिन यहाँ जाके पता चला लॉकडाउन दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, और ये सही सच में ना तमाशा लगाया हुआ है। समझ से बाहर 8 बजे सारी शॉप्स वगैरह बंद हो जाती हैं, इतना बंदा परेशान होता है ना, रात को कुछ भी लेना हो, मोस्टली लेना ही रात को होता है, तो ये सही में प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना बंदे के लिए। 2 दिन में अच्छी खासी बिजी थी, बस छोटे छोटे क्लिप्स मैंने लेके रखे हुए थे और मैंने सोचा था आप लोगों के साथ अपने ये 2 दिन शेयर कर दूंगी। बस मेरा व्लॉग इतना ही था, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाजमी लाइक करिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।